नवम्बरस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर हरे कृष्ण 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 हरे राम। पिछले 3 दिन से हम चर्चा करें गौतम उद्धार अपने विस्मयजनक इतना अद्भुत इसकी विशेषता क्या है, क्योंकि यहाँ पर उतना उद्धार कहा गया, उतना वध नहीं। बाकी सभी असुरों का भगवान ने वध भी किया है, मारा है। वध का मतलब है खुद से जन्म लेनी पड़ती है, फिर से माँ के घर में जाना पड़ता है, फिर से माँ का दूध पीना पड़ता है। तो भगवान ने क्यों नहीं दिया पूतना को दूध पीने का अवसर? पूतना ने भगवान को अवसर दिया, जैसे को वैसा। तो पहला कारण है कि उतना विस्मयजनक है। तो भगवान ने साइड जो मुक्ति नहीं दी और किसी प्रकार की मुक्ति नहीं दी। भगवान ने भक्ति के ऊपर भी क्या दिया है? माता का स्थान दिया गोलोक धाम में, जबकि भगवान की ऑलरेडी 2 धात्रियां थी। क्या नाम था? किडिम्बा। दूसरी का नाम क्या था जो भगवान की धाम में है? नर्स थी, अंबिका और किडिम्बा। तो भगवान ने अभी विशेष क्या की है? धात्री का स्थान क्यों दिया है? क्योंकि खुद चल कर आई है, ब्रज में आई है। तो ये श्लोक पूतना माता ने गीता का जीवन में उतारा है। 18.66 सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण आई है, खुद चल कर आई है। सर्वधर्मान का मतलब क्या है? सारे असुर परिवार को त्याग कर, कंस को त्याग कर, सारे स्वजनों को त्याग कर खुद चल कर आई है। हाँ, ब्रज में आई है, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है? कुछ लेकर आई है, भले वो बीच भी क्यों ना हो। तो कल कहानी क्या बताई? उस साधु की। साधु क्यों नाच रहा था, बल्ले बल्ले कर रहा था? दही बल्ले नहीं, क्योंकि आज तक उस माता ने रोज खाली हाथ वापस भेजा था। आज गुस्से में पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था, तो गुस्से में चूल्हे में जो अंगार थी, राख थी, वो लेकर झोली में डाल दी और कहने लगी मर ले। तो साधु नाचने लगा, कहने लगा माता कल फिर से आऊंगा। कहने लगी पागल हो गया क्या? मैं पागल नहीं, बहुत खुश हूं, क्योंकि आज पहला दिन है, आज तक आपने मुझे खाली हाथ भेजा, आज कम से कम देना शुरू किया है, तुमको देने की आदत लगी है। भले आज अंगार और राख भी क्यों ना हो, शायद कल अच्छा माल मिल सकता है, मैं जरूर आऊंगा। ये भावना है भगवान की पूतना उद्धार में। भले इस जन्म में तू विष लेकर आई है, अगले जन्म में जरूर दूध पिलाएगी, इससे मैं तुझे क्या बनाऊंगा? माता बनाऊंगा। इस भावना से भगवान ने उद्धार किया है। अहो बकीयम धनकालकूटम जिघांसया यद अपि असाधवी देवेम गतिदात्री उच्चिताम तथोन्यम खंबा दयालु शरणं व्रजे। तो ये जानबूझकर भागवतम के 30वें स्कंद में डाला है। क्या कारण बताए इसका? ये कहानी तो 10वें स्कंद की है, 10.6, लेकिन 3रे स्कंद में क्यों आती है 3.2.23? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट है। वो तड़प पैदा करने के लिए 10वें स्कंद तक पहुंचने की तड़प कौन पैदा करता है? एडवर्टाइजमेंट। ये तो झांकी है, पूरा पिक्चर बाकी है। दूसरा कारण क्या है? ये जानबूझकर सुखदेव महाराज ने 3रे स्कंद में डाला है। ये किसके समान है? गुरु की प्रणति है। गुरु को प्रणाम करते हुए वो सुखदेव महाराज, गुरु कौन है? पद शिक्षा गुरु पूतना माता, जिसके कारण वो ब्रह्मवादी से हरे कृष्णा सबसे बड़े कथाकार बने, शुद्ध भक्त बने, क्योंकि उनके दिल में एक तरंगे उठने लगेगी। एक
उफान के समान। समुद्र में जब बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती है, उफान आती है, ऐसे 2 श्लोक सुनकर उनके जीवन में उत्पात मच गया। कौन सी 2 श्लोक थी? 3.2.23 अहो बकियम, और दूसरा श्लोक क्या था? 10.21.5 वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदं सकनकश्चिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रारेणुरधरसूया अपूर्वोप वृन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणं प्रविश्य गर्ति गीत कीर्ति। ये भगवान की सुंदरता का, कितने भगवान सुंदर है, इससे सुंदर और कोई नहीं हो सकता। लेकिन भगवान की विशेषता क्या है? इतने सुंदर होने पर भी इतने कोमल हृदय वाले, इतने उदार, इतने करुणा से ओतप्रोत ये कभी हुआ नहीं। साधारणतः सुंदर व्यक्ति हमेशा ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, कोई सुंदर व्यक्ति मुझसे पैदा ना हो इसलिए उसको खत्म करने का प्रयास करता है। समझ गए? लेकिन भगवान इतने सुंदर होने के बाद भी इतना कोमल शरीर है, जो मारने के लिए आई थी उसको माता का स्थान, इससे और कृपालु कौन हो सकता है? ये श्लोक है 3.2.23। समझ गए? तो और की विशेषता है आज हम देखेंगे। इस पूतना उद्धार की विशेषता है, बाकी सभी असुरों को क्या दिया है? वध किया है। मैक्सिमम साइज मुक्ति। साइज मुक्ति का मतलब है भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन होना, जहां पर सेवा की कोई गुंजाइश नहीं। एक तरीके से ये सजा है उन जीवात्माओं को जो भगवान को खत्म करने का प्रयास करते। तो 2 प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान को खत्म करते। असुर कैसे मारते भगवान को? शस्त्र से, अपने वेपन से। और जो मायावादी होते हैं अपने शास्त्र से, लिखान से मारते, कलम से मारते। भगवान को हाथ नहीं, पैर नहीं, भगवान मर गए, भगवान को रिटायर करो, भगवान की जरूरत नहीं, भगवान को भोग लगाने की जरूरत नहीं, ये सब लिख कर वो भगवान को खत्म करते। ऐसे दोनों लोगों को, जो भगवान को शास्त्र से मार रहे और शस्त्र से मार, ये दोनों लोगों को भगवान कहाँ लेते हैं? अपने अंदर नहीं है, भगवान में लीन नहीं हो सकते। भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है उसके अंदर लेते, जहां पर कोई सेवा की गुंजाइश नहीं। करोड़ों जन्मों तक इन जीवों को बिना सेवा के तड़पना पड़ता है। तो बाकी असुरवत की कथा सुनने से फलश्रुति आशीर्वचन भौतिक लाभ हो सकता है, या सबसे उच्चतम लाभ नहीं हो सकता। इस पूतना उद्धार की कहानी में सुखदेव महाराज जो वचन दिया है वो सबसे ऊंचा आशीर्वचन दिया है। बाकी किसी भी असुरवध में ये वचन, आशीर्वचन सुखदेव महाराज के दिल से नहीं निकला है। और ये श्लोक है 10.6.44। ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भक अद्भुतम शुनोया श्रद्धया मर्त्या गोविंदे लभते रति। मतलब क्या? जो कोई भी भगवान कृष्ण द्वारा पूतना के उद्धार के विषय के बारे में श्रद्धा से तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करता है और कृष्ण की ऐसी बालिकाओं के सुनने में अपने आप को लगाता है, उससे निश्चय ही आदि पुरुष राधा गोविंद के प्रति अनुरक्ति प्राप्त होगी। सुखदेव महाराज का दिल से निकला हुआ आशीर्वचन। क्या वचन दिया है? जो भी पूतना उद्धार की कहानी सुनेगा भगवान की इस बाल लीला का, उसको राधा गोविंद जी के चरण की प्राप्ति होगी। ये वचन आज तक किसी भी असुरवध में नहीं दिया गया, क्योंकि वो चाहते हैं हर जीवात्मा राधा गोविंद के चरणों में आश्रय प्राप्त करे। जैसे उनको आश्रय प्राप्त हुआ है भगवान की कथा सुनकर, ठीक नहीं? ये 2 श्लोक सुनकर, तो लेगेसी में वो वही आशीर्वचन सुनने वालों को दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है इस पूतना उद्धार की। क्या और किसी भी असुरवध में इतना बड़ा फल
आशीर्वचन के रूप में सुखदेव महाराज ने नहीं दिया जितना 10.6.44 में दिया। जो कोई भी पुतना उद्धार की विषय बारे में श्रद्धा से तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करता है उसको मैं आशीर्वचन दे रहा हूँ। क्या वचन दे रहा हूँ? सुखदेव महाराज करे जरूर उनको राधा गोविंद की चरणों की प्राप्ति होगी। और भगवान के चरण प्राप्त होने का मतलब है हमारे जीवन की उद्धार होगी। हमें फिर से पूतना माता के समान माँ के घर में प्रवेश करने की नौबत नहीं आएगी, माँ का दूध पीने का नहीं। तो उनको जो फायदा हुआ वो सारे जीवों को देने का प्रयास करें, इसलिए विशेष है पूतना उद्धार। समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं आज और देखते हैं किस प्रकार पूतना पूरी तैयारी से आई है। तो जिघाम से यह शब्द 2 बार आती है। 3.2.23 अहोबकीयम स्तनकालकुटम जिघामसया। जिघामसया का मतलब है द्वेष और ईर्ष्या की भावना से 6 दिन के बच्चे को मारने आई है। पूर्ण निर्धारित योजना बनाकर अचानक नहीं आई। किसके कहने पर आ रही है? कंस के। कंसेन प्रहित घोरा पूतना बाल घातिनी 10.6.2। तो पूतना को जानबूझकर चुना है क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली है और बच्चे को मारना है, साधारण बच्चे को नहीं मारना है। अरे क्या है? बाल घातिनी, बच्चों को खत्म करके उनका खून पीने वाली, चूसने वाली, ये कह रहे पिशाचिनी है, चुड़ैल है। समझ गए? इसलिए एक कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला है? पूतना को। क्योंकि ब्रज में जितने भी 10 दिन में बच्चे पैदा हुए उनको खत्म करके उनका खून पीने का ओपन कॉन्ट्रैक्ट कंस ने किसको प्रदान किया? पूतना भी बहुत खुश थी। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? तो कोई मुझे रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। कंस के कहने पर कंसेन प्रहित, कंसेन प्रहित घोरा बाल घातिनी। तो ये श्लोक में क्या दिए? अहोबकीयम स्तन कालकुटम जिघाम सया पाय यद अपि असाध्वी लेभेम गति धात्री उच्चिताम तत्वन्यम वाद। और यही शब्द फिर से 10.6.35 में आता है। समझ गए? कौन सा शब्द? जिघाम सया। पूतना लोक बालक बालग्नि राक्षसी रुधिराराशना जिघांसया अपि हरेय स्तनम दत्वाप सदगतिम। तो यहाँ पे फिर से जिघांसया शब्द थे। तो जिघांसया शब्द को लेकर आचार्य टीका करते हैं। जिघांसया का मतलब है पूरे छलांग कराई थी द्वेष की भावना को, ईर्ष्या की भावना को। हाँ, इस बच्चे को 6 महीने के मालिक। साधारणतः बच्चा जब जन्म लेता है तो भगवान के कहने पर ब्रह्मा ने एक बच्चे का भाग्य लिखने के लिए एक देवता को एक काम सौंपा है। उसको कहते हैं सटवी। माता सटवी होती है। क्या होती है? सटवी माता। ब्रह्मा जी उस माता को लेकर बच्चे के माथे पर क्या लिखने के लिए आती है? उसका नसीब। ये 6ठे दिन होता है। इसलिए माता पिता जानबूझकर उस देवता की, उस माता की पूजा करते 5वें दिन, ताकि अगले दिन वो खुश होकर बच्चे का अच्छा नसीब लिखे। समझ गए? कौन से दिन होता है? 6ठे दिन। तो समय देख कर आइए। देखिए ब्रह्मा जी क्या सोच लगे, मेरे स्वामी है भगवान गोपाल, इनका नसीब मैं कैसे लिख सकता हूँ? और इस देवता में ताकत क्या है? तो हम दोनों नहीं लिख सकते। अरे पुतना को मालूम था, इसलिए पुतना ने कहा आज इस बच्चे का नसीब मैं लिखूंगी। देखिए कितनी चालाक है। देखिए ब्रह्मा की भावना क्या है? ये मेरे स्वामी है गोपाल, इनका भविष्य मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये मेरी मूर्खता होगी। और इस देवता में, माता में भी ताकत नहीं जो 6ठे दिन आकर बच्चे के माथे पर नसीब लिखते। इसलिए ब्रह्मा को विधाता का है, क्योंकि वो देवता को लेकर आते हर जीव का 6ठे दिन नसीब लिखने के लिए। इसलिए 6ठे के पहले क्या आता है? 5वें दिन माता पिता को इस देवता की, ब्रह्मा की पूजा करनी पड़ती है।
ताकि मस्का मारना पड़ता है, हमारे बच्चे का अच्छा नसीब लिख दो। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा जी सोच रहे मैं नहीं लिख सकता, ये माता नहीं लिख सकती। अरे पूतना को जब पता चला कि ये दोनों अभी लिखने वाले नहीं, तो मैं खुद इस बच्चे का नसीब लिखूंगी, उसको खत्म करके। इस भावना से आई, जिघाम से का ये मतलब है। ठीक है, तो वल्लभाचार्य कहते हैं कृष्ण जन्म तो रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। अभी नक्षत्र की बात कर रहे, भगवान का जन्म किसमें हुआ है? अभी रोहिणी नक्षत्र में क्यों, क्या कारण है? ताकि रोहिणी माता को बुरा न लगे कि मेरे कोख से जन्म नहीं दिया। तो कम से कम ये समाधान मिले माता को, दूसरी माता को, कम से कम मेरे नक्षत्र में पैदा हुआ है। तो इतनी भगवान के सुपर सेंसिटिव है, उस माता को बुरा न लगे जो ब्रज में किसके साथ है? यशोदा के साथ। उसका नाम क्या है? रोहिणी माता। तो इस रोहिणी माता को खुश करने के लिए भगवान किस नक्षत्र में जन्म लिए? रोहिणी नक्षत्र। क्योंकि रोहिणी माता को भी एहसास दिलाने के लिए कि भले आपकी कोख से मैं नहीं आया हूं, लेकिन फिर भी आपसे मेरा बहुत ही गहरा संबंध है, ये बताने के लिए कृष्ण जन्म हुआ है रोहिणी नक्षत्र में। कौन बता रहे? वल्लभाचार्य, हमारे आचार्य वल्लभाचार्य स्वामी की। लेकिन छठे दिन पूतना जब मारने के लिए आई थी, उस दिन बहुत ही अमंगल नक्षत्र था। तो आप कहेंगे नक्षत्र का भगवान पे क्या असर होगा? लेकिन भगवान यहाँ पर बाल लीला करे, इस लीला को आगे बढ़ाने के लिए भगवान ये सारे भौतिक जगत के नियमों को स्वीकार करते, याद रखना। क्योंकि बाल लीला है एक साधारण भौतिक जगत के बालक के समान, मानुष्यम तनुम आश्रितम। भगवान जब लीला करते हैं तो उस लीला का पूरा असर चढ़ने के लिए, उसमें भावना को ओतप्रोत करने के लिए भगवान क्या करते हैं? इस लीला में भौतिक जगत के नियमों को स्वीकार करते हैं, ताकि एक साधारण बालक के समान वो लीला कर पाए। ठीक है, तो भले छठा दिन था, उस दिन बहुत ही अमंगल नक्षत्र था। उस अमंगल नक्षत्र का नाम है अश्लेष। क्या नाम है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उस अमंगल नक्षत्र का नाम है अश्लेष। तो इसको कहते हैं मृत्यु योग, तथा विशिष्ट राशियों के एकत्र आने से ये नक्षत्र जन्म लेता है। मृत्यु योग तथा अश्लेष नक्षत्र। और ऊपर से ये 24 मिनट का समय था, उस समय आई है। देखिए कितना टाइम परफेक्शन है उतना का। कितना समय था उसके पास? 24 मिनट का। इसमें सब कुछ करना है उसको। जैसे बैंक रॉबरी होती है, जेल को तोड़ना होता है कि नहीं? एक पर्टिकुलर समय होता है, उसमें ही उनको करना होता है। तो ये टेक्निक उतना की है। इसको कहते हैं विष घटिका। 24 मिनट का जो समय था इस नक्षत्र में, अश्लेष नक्षत्र में, दिन में ये मृत्यु योग था इस बच्चे का, उसको लेकर आई हो, उस समय आई है। नक्षत्र है अश्लेष नक्षत्र, और घटिका कौन सी है? विष घटिका, मृत्यु की घटिका। जो संबंधित था विष और मृत्यु से। देखिए कितनी तैयारी करके आए। सही दिन, सही समय, सही मुहूर्त, सही नक्षत्र, सही घटिका, सही योग लेकर आई है। तो कितनी बुद्धिमान होगी ये पुतना। लेकिन भगवान कौन है? अमंग्स द गैम्बलर हम द ग्रेटेस्ट। इनको कोई छल नहीं सकता। तो ये विशेषता है पुतनावत की यहाँ पर। चिघाम से का मतलब है द्वेष और ईर्ष्या की भावना से कृष्ण को मारने आई है। पूर्व निर्धारित योजना बनाकर सही समय, सही योग, सही मुहूर्त, सही नक्षत्र, सही घटिका, सही दिन, छठा दिन। तो छठे दिन आई है, इसको कहते हैं छठी का दूध पिलाने के लिए आई थी। कौन सा? और भौतिक जगत में क्या कहते हैं? जब गुस्सा होते हैं, किसी को मारने का प्रयास करते, कहते हैं तुझे छठी का दूध याद दिलाऊंगा, दूध पिलाऊंगा। इस प्रकार भगवान को मारने के लिए पूर्व तैयारी है। फिर भी भगवान ने
क्या किया है, इस पूतना का उद्धार किया। तो कल हम बता रहे थे भगवान ने क्या देखा है, कौन आई है देखा नहीं, क्या लेकर आई देखने, सब में प्रॉब्लम था। तो हमने चर्चा की भगवान साधारणतः शरणागत जीव के प्रति कितनी शर्त कम करते हैं, कौन कौन सी थी याद कीजिए। पत्रम पुष्पम फलम में क्या शर्त भगवान ने कम की है, सबसे कम से कम चीज मांगी है। जो भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी भगवान को बोल, पत्र पुष्प फल, समझ गए। दूसरा शर्त क्या कम किया है, चार में से एक भी चलेगा, एक पत्ता चलेगा, एक फूल चलेगा, पत्ता नहीं दे सकते, पत्र पुत्र को दे दो, नो प्रॉब्लम, तो चार है। फल संतरा नहीं दे सकते, कम से कम महामंत्र दे दो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तोयम, तोयम की जगह टॉय भी चलेगा, है कि नहीं। तो भगवान इतने करो, चार में से एक भी चलेगी। और विशेषता क्या है, तीसरी शर्त, अनेक वचन में नहीं, एक वचन में। संस्कृत में अनेक वचन क्या होगा, पत्राणि पुष्पाणि फलानि। तो श्लोक क्या है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान खुद होकर बता रहे, कितनी बड़ी कृपा है देखिए। वे टाटा बिरला के जन्मदिन पर जाएंगे, उनको खुश करने के लिए, टेंडर प्राप्त करने के लिए, बिजनेस प्राप्त करने के लिए, और नई चेसी लेके जाएंगे। उनकी कंपनी बनाई टाटा की चेसी लेकर, और चाबी उनके हाथ में देंगे, ये नई चेसी आपके बर्थडे पर, हैप्पी बर्थडे। तो कहेंगे उधर कोने में लगा दो, कि स्टैंड है उसमें लगा दो, देखेंगे भी नहीं। क्योंकि लाखों करोड़ में गाड़ी बनती है, उसको क्या गाड़ी की कमी है, क्या दे सकते हैं। टाटा बिरला को आप गलती से पूछेंगे आपको क्या अच्छा लगता है, तो उनका प्रश्न क्या होगा, सवाल का जवाब नहीं देंगे वो। आप पूछेंगे मूर्खतावश सही आदमी को गलत प्रश्न, उनको खुश करने के लिए, मस्का मारने के लिए, टाटा जी, बिरला जी, अंबानी जी, क्या अच्छा लगता है। तो सवाल का जवाब नहीं देंगे, उल्टा सवाल करेंगे, तेरी औकात क्या है क्या दे सकता है तू मुझे, है कि नहीं। लेकिन भगवान कितने कृपालु है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, खुद होकर बता रहे मुझे क्या अच्छा लगता है। क्या बता रहे, मासम दारुम अंडिम मच्छम नहीं, क्या करे, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्त्या प्रयश। समझ गए। फिर तीसरी शर्त थी, चौथी शर्त क्या थी, क्या थी चौथी शर्त, हाँ खाने की चीज है, पत्ता खा सकते हैं, फूल खा सकते हैं, पानी को जल खाबे। उड़ीसा बंगाल में क्या कहते हैं, जल खाबे, खाने की चीज है, पीने की नहीं। लेकिन फूल नहीं खा सकते, फूल खाएंगे तो उसको फूल कहेंगे, है कि नहीं। लेकिन भगवान ने फूल भी खाए, यमुना किनारे मधुमंगल ने जबरदस्ती मुंह में डाला और चबाने के लिए कहा, इतना कड़वा था। भगवान ने केले के छिलके भी खाए, और क्या खाए, सुदामा जी के तंदूर, पूरी मूठ, समझ गए। और अगली शर्त क्या थी जो भगवान ने कम की, चार में से तीन चीजें एक जगह बना के रखिए। कौन सी जगह, वृक्ष। वृक्ष को क्या कहते हैं, पेड़। पेड़ क्यों कहते हैं, क्योंकि उस पेड़ से, वृक्ष से फल तोड़ते, पत्ता तोड़ते, तो उसका पैसा भरना नहीं पड़ता, क्योंकि आंगन में, घर के पीछे वो भगवान ने बनाया हुआ है, उसका पैसा भरना नहीं पड़ता, क्योंकि उसका पैसा भगवान ने ऑलरेडी पेड किया, इसलिए पेड़ को पेड़ कहते हैं, समझ गए। छठा क्या था, जिस पेड़ से हम फल तोड़ते हैं उसका भी उद्धार होता है। और हाँ, चार चीजें को हमें करना पड़ता है पाप में। जीने के लिए सांस लेना है, सांस लेते तो सारे कीटाणु नाक में फिल्टर हो जाते हैं। पानी पीते हैं, कई कीटाणु पेट के अंदर चले जाते हैं। स्वाहा करना पड़ता है, घर की साफ सफाई, स्वच्छ भारत अभियान, उसमें कई चींटियां मर जाती है, कीटाणु मर जाते हैं। और चूल्हा जलाते हैं पेट भरने के लिए, तो हवा में अग्नि के ऊपर। ये चार पापों को रोकने के लिए भगवान ने चार चीजें मांगी है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। और क्या था, भगवान सोना चांदी नहीं मांग रहे, क्यों नहीं मांग रहे, क्योंकि सोना चांदी चढ़ाएंगे तो घमंडी बन जाएंगे, अहंकारी बनेंगे, भगवान पे बहुत एहसान किया है, भगवान की तरफ देखने की जरूरत नहीं। भगवान कभी याद आएंगे, जब भगवान आपके औकात दिखाएंगे, करोड़पति से रोडपति बनाएंगे, घर में फूटी कौड़ी नहीं होगी,
दर दर भीख मांगोगे तब भगवान याद आएंगे। भगवान है इसलिए नहीं, क्यों? भगवान पे सोना चांदी चढ़ाए, वो बेचकर कुछ पैसा आएगा। इतने गए गुजरे, तो भगवान छल कर रहे। सोना चांदी की जगह क्या मांगकर? पत्र पुष्प। क्या छल है इसमें? मुझे सोना चांदी बदलना नहीं पड़ता, लेकिन ये नाश्वर चीज है जो पत्ता 2 घंटे में सूख जाता है गर्मी में, वो बदलने आओगे आपके पाप का पत्ता कट कर देंगे। पानी बदलने के लिए आओगे, आपके कर्मों का पत्ता कट कर देंगे। और कम से कम 3 बार तो आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पापी पेट का सवाल है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। समझ गए? तो इतने छलिया है वो, ये चीज मांग कर जो बहुत जल्दी नाश होती है, पत्र पुष्प फल, ये मांग कर हमसे बड़ा सबसे छल करे, हमें अपनी ओर खींचने के लिए। तो भगवान की इन चीजों की जरूरत नहीं है। आत्माराम है। जगन्नाथपुरी में उनका रिकॉर्ड है, हाथ कभी सूखते नहीं उनके। क्या खिला सकते हो? हमारी औकात क्या है? हम भीख मंगे क्या खिला सकते? भीख मंगे कैसे बन गए हम? भीख मंगे को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बेगर। बेगर कैसे बन गए हम? जब पिता का घर छोड़ दिया, बेघर हो गए, तो बेघर से बेघर बन गए। इसलिए ये चीजें भगवान को अर्पण करके, गंगा का पानी गंगा को अर्पण करें, ठीक है नहीं? गंगा माई के अंदर जाकर डुबकी लगाते कपड़ों के साथ, फिर हाथ में गंगा माई का पानी हाथ में अंजलि में लेकर किसको अर्पण करते हैं? तो गंगा माई कहते हैं, नमूने कलयुग के नमूने, तो पहला नमूना है जो मेरी कई जन्मों की प्यास बुझा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जन्म जन्म तो ऋणी हूँ। नहीं, हमारे शुद्धिकरण के लिए, हमारे भलाई के लिए गंगा का पानी गंगा को अर्पण। या कोई मूर्ख व्यक्ति दोपहर दोपहर की कड़ी धूप में 12-1 बजे सूरज को दिया दिखा रहे, तो सूर्य देवता कहते हैं प्रसन्न होकर, कलयुग के नमूने, तो पहला नमूना है, मुझे अंधेरे से बाहर निकल रहा है। और ऐसे भगवान की चीजें लेकर, अहम सर्वस्व प्रभु, हम भगवान को अर्पण करें, खुद के शुद्धिकरण के लिए, खुद के उद्धार के लिए। समझ गए? तो भगवान को वास्तविक सर्वस्व अर्पण करना चाहिए, इसलिए इसको समर्पण कहते हैं। समर्पण का अर्थ क्या है? हम गलत अर्थ निकालते। समर्पण का गलत अर्थ क्या निकालते हैं? थोड़ा बहुत। सम का मतलब है थोड़ा बहुत, अर्पण करो, सम अर्पण, ज्यादा से ज्यादा खुद के लिए। लेकिन भगवान चाहते हैं आपका तन मन धन सर्वस्व चाहते हैं। मानस देह जो कुछ मोर, हर पिलुतुआ पदे नंद किशोर। तभी भगवान खुद को सर्वस्व अर्पण करेंगे। हे यथा माम प्रभु। जब तक हम 100% भगवान को नहीं देंगे, भगवान 100% नहीं देंगे। इसलिए कहानी आती है राजस्थान के नाथ द्वारा में, एक चोरों की टोली थी, लेकिन उसमें वाद विवाद हो गया। क्या वाद विवाद हुआ? कि चोरों का सरदार कौन बनेगा। तो जिसमें जो सबसे एक्सपर्ट था, बहुत ही अनुभवी था, बहुत ही उम्र में बड़ा था, वो कहने लगा मुझे किसी भी हालत में आप लोग मुखिया बनाओ। लेकिन बाकी चोरों ने शर्त डाली। क्या शर्त डाली? आज रात 12 बजे के बाद नाथ द्वारा के मंदिर में कौन रहते हैं? बोलो श्रीनाथ जी की। श्रीनाथ जी के मंदिर में घुसकर अगर चोरी करोगे भगवान के गहने, तो कल से हम आपको मुखिया घोषित कर देंगे। कोई बहाना नहीं चाहिए, कोई सबब नहीं चाहिए। ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था, तो ये करोगे तो हम आपको कल से स्वीकार करेंगे हमारा मुखिया। उसने चैलेंज स्वीकार किया, अंदर घुस गया रात को 12 बजे। इतने टीवी होते हैं, इतने कैमरे होते हैं, वॉच डॉग पुलिस लोग होते हैं, इसके बावजूद इतना एक्सपर्ट था, अंदर घुस गया। भगवान के ऑल्टर में, क्या कहते हैं उसको, ऑल्टर को हिंदी में गर्भगृह, प्रवेश किया तो उसको धक्का लगा, क्योंकि लाइट नहीं थे, सिर्फ एक दिया, घी का दिया, किनके चरणों में था? श्रीनाथ जी के। जब देखा तो और भी धक्का लगा उसको, क्योंकि भगवान के शरीर के सारे गहने रात को निकाल के रखते हैं, उसको पता नहीं था। तो कहने लगा अभी तो क्या करेंगे, बहाना भी नहीं बदल सकते थे। तो भगवान से प्रार्थना करने का, तब उसकी नजर भगवान के माथे पे गई।
तो वहां क्या पता है, रात को सोने से पहले एक सोरे हीरे का मुकुट भगवान के सिर पर रखते हैं। तो सोच लेगा चलो भगवान की कृपा हुई, कम से कम एक आइटम तो चुरा के लेके जाएंगे तो बताएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, भगवान इतने ऊपर थे, आसपास कोई कुर्सी नहीं, टेबल नहीं, सीढ़ी नहीं, ऊपर हाथ कैसे पहुंचेगा। तो बहुत डेस्परेट था वो, क्या कहते हैं डेस्परेट को हिंदी में, बहुत ही अधीर था, व्याकुल था वो उस चीज को प्राप्त, क्योंकि इज्जत का सवाल है, किसी भी हालत में दुनिया इधर के उधर जाए, ये मुकुट को चुराना है। लेकिन कोई चीज नहीं जहां तक हम पहुंच पाए ऊपर चढ़ने की, व्याकुलता में, डेस्परेशन में वो भगवान के हाथ पर चढ़ा, क्योंकि भगवान एक हाथ कैसे गोवर्धन धारण किए और श्रीनाथ जी के दूसरे हाथ में वेत्र है, ऐसे पकड़ दो। तो इतना डेस्परेट हो गए, इतने व्याकुल हो गए, भगवान के हाथ पे चढ़ गए। जैसे मुकुट उठा रहे थे, जोर से ठहाकों की आवाज आने लगी, जोर से कोई हंस रहा था। तो उसको अचरज लगा, मेरे अलावा यहाँ कमरे में कोई नहीं है, कौन हंस रहा है। तो गुस्से में कहा, कौन है जो हंस रहा है, ठहाके मारा है, तनिक सामने तो आए, उसको देख लूंगा। तो भगवान और जोर से हंसने लगे, कहने लगे मैं ही हंस रहा हूँ। तो उसको आश्चर्य लगा, उसने पूछा भगवान आप क्यों हंस रहे। भगवान के लिए आज बहुत खुश हूं मैं, आपने इतनी खुशी दी है मुझे आज, बता नहीं सकता, आपने खुश कर दिया आपने। तो ऐसे क्या किया मैंने, करना कहने लगे आज तक इतने भक्त आए, किसी ने फूल चढ़ाया, किसी ने फल चढ़ाया, किसी ने पानी चढ़ाया, तो कलयुग का पहला नमूने खुद को चढ़ा है वो। बोलो श्रीनाथ जी की। तो भगवान हमें सब अर्पण करने के लिए, समर्पण का ये मतलब नहीं थोड़ा बहुत, सब कुछ अर्पण करने के लिए। ऐसे सब अर्पण करने के लिए आई है कौन, उतना सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजम अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिषि मां शुचा। देखते हैं आगे जाकर उतना के लिए भगवान ने क्या किया है, दो एक्स्ट्रा शर्तें बढ़ाई है। जीवों के लिए कितनी, एक के बाद एक 8 शर्तें कम किए, लेकिन इस पूतना उद्धार की विशेषता है, भगवान ने भावना को नहीं देखा। अनुकूल नहीं था ये आइटम, क्या था, कौन सा मिल्क था, पॉइजन फ्लेवर। भगवान की सेवा करते वो अनुकूल होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, भगवान को खत्म करने के लिए नहीं। भगवान को खत्म करने के लिए वो विष लगा कराई थी और भेष बदल कराई थी। तो भगवान ने क्या देखा है, कौन आई है, क्या आई है, क्या लेकर आई, दिखाना है, सिर्फ आई है, खुद आई है, ब्रज में आई है, सबको त्याग कर आई है, कुछ लेकर आई है, आई है, आई है। और माँ को क्या कहते हैं मराठी में, आई है, इसलिए आई बना दिया, समझ गए। तो ये सोच कर श्रील सुखदेव गोस्वामी श्रीमद भागवतम का अध्ययन शुरू करे, ये भक्ति के महाजन बने। ऐसा प्रसंग हादसा जिससे हम भक्त बनते, उसके प्रति अत्यंत कृण। हर का एक कोई ना कोई किस्सा होता है कि नहीं, हाउ आई केम इन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो पुतना उतर के सुखदेव महाराज की कहानी, हाउ आई केम इन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, समझ गए। और कितने ओतपोत होते हम, कितने भावना से गदगद होते, वो दिल याद कर कर, जिस प्रसंग ने हमें भक्त बनाया, भक्ति में लाया, भक्तों का संग दिया, वो वर्णन करने के लिए हम उतावले होते हैं, है कि नहीं। ऐसे उतावले हो गए सुखदेव महाराज, भले 10वें स्कंद में होना चाहिए, लेकिन तीसरे स्कंद में ही अपने आप को रोक नहीं पाए। अहो बकीयम धन कालकूटम जिघांसया यद अपि असाधवी लेभेम गतिधात्री उच्चितां ततोन्यम खम वा दयालु शरणं व्रज। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति, ऐसे प्रसंग के प्रति अत्यंतिक हम ऋणी होते हैं, उसे कभी भी भूल नहीं पाते, क्योंकि उसका असर प्रभाव बहुत गहरा होता है। हर कोई याद कर सकता है कैसे हम कृष्ण कॉन्शियस में, किस व्यक्ति ने, किस प्रसंग ने, किस हादसे ने हमें भगवान से जोड़ा, भक्तों से जोड़ा। भूल पाते उनको, नहीं पाते, समझ गए। तो इस प्रकार
ये दसम स्कंद के शुरुआत से ही पहले क्या है? विज्ञापन है। भगवान क्या करे? यहां वहां कहां दर दर भटक रहे हो, मुझसे संबंध जोड़ो, मुझसे नाता जोड़ो, किसी भी भाव में, किसी भी रिश्ते में मैं 24/7 खड़ा हूं। माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, हर रिश्ता मैं स्वीकार करने के लिए, सिर्फ मेरे पास आ जाओ। अकाम सर्व काम हुआ, मोक्ष काम उदार धी, तीव्रे न भक्ति योगे न। अरे विश्वास नहीं तो पूतना उद्धार पढ़ो। और फिर से ये छठा स्कंद है, पूतना उद्धार। 90वें स्कंद में फिर से वो करे, क्या करे? इति दृक्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम। तो ये एडवर्टाइजमेंट मैंने दी है छठे स्कंद में, छठे अध्याय में, कि आप सबसे क्या हो? ईर्ष्या से मेरे पास आए हो, या प्रेम से यशोदा माई के समान? इसके बीच में आप लटकते रहोगे। जीवात्मा किसके बीच में? इतना भी गिरा नहीं पूतना के समान, या इतना भी बड़ा नहीं कि हम यशोदा माई, हम बीच में है। मैं सबका उद्धार निश्चित करूंगा, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम। तो पूतना उद्धार सबसे बड़ी लीला है, कहानी है। क्यों? क्योंकि इसकी इतनी विशेषता क्या है, जो बद्ध जीवात्मा के जीवन में आशा का किरण लेकर आती है कि पूतना का उद्धार हो सकता है, तो हमारा भी उद्धार निश्चित है। क्योंकि हम बड़े प्रेम से 16 माला जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बड़े प्रेम से भोग लगा रहे है कि नहीं? किसी ने लगाया पॉइजन फ्लेवर मिल्क? नहीं। तो इतने प्रेम से कर रहे, तो भगवान क्यों नहीं उद्धार करें? ईर्ष्या से इतनी पीड़ित थी, ईर्ष्या को छलांग दी, उस चुड़ैल का उद्धार हो सकता है, तो हमारा उद्धार निश्चित है। ये आशा का किरण देने के लिए शुरुआत में ही इसको तीसरे स्कंद में सुखदेव महाराज ने कहा है, आप चिंता मत कीजिए, ये आपके लिए सबसे आशा का किरण मैं आपको प्रदान कर रहा हूं, कि आप अगर प्रेम से भगवान की भक्ति करोगे, भक्तों का संग करोगे, तो आपका उद्धार निश्चित है। तो ये किसके समान है? भगवान की ओर खींचने वाली, जैसे चुंबक किसको खींचता है? लोहे। तो भगवान के प्रति आकर्षण कभी होगा जब हम दूसरे जीवों के प्रति करुणा करते हैं। समझ गए? इसलिए सुखदेव महाराज कहते हैं, एक कहानी खुद सुननी नहीं है, दूसरों को भी बतानी, तब आपका उद्धार निश्चित है। क्योंकि भगवान दूसरों को देने से हमें मिलेंगे, इन गिविंग यू गेट। समझ गए? तो ये सूत्र यहाँ देखते हुए सुखदेव महाराज ने अपना अनुभव दूसरों को बताने का प्रयास किया, क्योंकि उनको पूतना की कृपा से कौन मिले हैं? भगवान मिले हैं। अरे भगवान सबको देना चाहते हैं। समझ गए? तो ये जीवों की प्रति सबसे बड़ी करुणा है। दो प्रकार की करुणा होती है, खुद के प्रति करुणा और जीवों के प्रति। ये दोनों होनी चाहिए, सार्थक और परोपकार। महाप्रभु ने क्या कहा है? पहले सार्थक, पहले खुद आकर्षित हो जाओ भगवान की इस मधुरता के प्रति, और दूसरों जीवों को मदद करो इस मधुरता के प्रति आकर्षित हो। इसको करुणा कहें, क्योंकि करुणा से ही प्रेम का जन्म होगा। जिस प्रेम की तलाश में शाश्वत प्रेम और आनंद, उसका जन्म होता है करुणा से, और मोह का जन्म होता है अहंकार से। समझ गए? इसलिए भगवान का प्रेम चाहिए, तो भगवान जो निस्वार्थ प्रेम दे रहे हमें, बिना कोई कंडीशन, कहते हैं निस्वार्थ, और निष्कपट प्रेम और निस्वार्थ प्रेम भगवान किसके बावजूद दे रहे? हम इतने गंदे नाले के कीड़े हैं, विष्ठा में पड़े हुए कीड़े हैं, हमारी कोई औकात नहीं, फिर भी भगवान खाना नहीं बंद नहीं कर रहे, रोशनी नहीं रोक रहे, हवा नहीं रोक रहे। समझ गए? पानी नहीं रोक रहे। भगवान निस्वार्थ प्रेम करते हैं, सबूत है। समझ गए? तो ये लेगेसी आगे बढ़ाने का मतलब है करुणा करना। दिस लेगेसी शुड कंटिन्यू।
जिस प्रकार भगवान निस्वार्थ प्रेम करते हैं, ऐसे आने वाले पीढ़ियों पे आपको प्रेम करना होगा, तब जनरेशन गैप मिट जाएगा। तो जनरेशन गैप दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, क्योंकि सबसे स्वार्थी है मनुष्य प्राणी। बाकी जानवर, पशु, पंछी बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा बनते, लेकिन मनुष्य जीवन में ही बुढ़ापे में लात मारकर बाहर निकालते। समझ गए? क्योंकि हमने क्या किया, इतना स्वार्थ बच्चों को पालने में रखा है। बच्चा जब माँ के घर में होता है तब से हिसाब किताब रखते, नोटबुक रखते, सिजरिंग का कितना खर्चा आ गया। सिजरिंग कहते हैं बाहर निकलने के बाद उसका खाने का, पीने का, स्कूल का, ट्यूशन का, साइकिल का, नोटबुक का, कपड़ों का, हर चीज का हिसाब किताब, ताकि बच्चा जब कमाना शुरू करे तो माता पिता कहते ये जो शरीर है ये हमने बनाया, मकान के समान, इसमें लागत हमने लगाई। आपका शरीर किसके समान है? मकान के समान है। ये मकान बनाने में, एक कमरा बनाने में, एक घर बनाने में लागत हमने लगाई है, इसलिए अभी कमाना शुरू किया है, पैसा भरो। इसलिए माता पिता को कहते हैं पे रेंट। क्या कहते हैं? कभी सोचा है इसके बारे में? भगवान ने ऐसे ऐसे शब्द दिए हैं, चकरा जाओगे इसमें, मनन चल। इसलिए हमें मायावादी बनना नहीं है, उसको स्पिरिचुअल डायमेंशन दे रहे हैं, तब दिमाग घूम जाएगा। पे रेंट का मतलब क्या है? इतने स्वार्थी है माता पिता, क्या कहते हैं? पैसा भरना शुरू करो, पे रेंट। अरे स्वार्थ के कारण, अपेक्षा के कारण रिश्तों में दरार पैदा होती है। समझ गए? माता पिता बच्चों से अलग क्यों होते? अपेक्षा, स्वार्थ। समझ गए? तो भगवान ने कभी बिल नहीं मांगा, समझ गए, लेकिन माता पिता बिल मांग रहे हैं। इसलिए इस प्रेम में बाधा आ रही है, जनरेशन गैप बढ़ रहा है। तो हमें जीवों के प्रति एक करुणा करनी है जैसे भगवान करे। निस्वार्थ प्रेम भगवान की करुणा है। अरे आने वाले पीढ़ियों को देंगे तो ये प्रेम, एक करुणा में क्या देगी? भगवान का प्रेम। इसमें कभी बाधा नहीं आएगी। इसलिए क्या है? अहेतु की शब्द आती है 1.2.6 में। क्या आती है सेकंड लाइन में? निस्वार्थ, निष्कपट, सरलता। भगवान हमें एक गुण की अपेक्षा करते हैं, वो है सरलता। वैष्णवता का मतलब है सरलता। सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। हमें सिर्फ सरल बनना है, हमें सिंपल बनना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वी आर नॉट सिंपल, वी आर सैंपल। दैट इज द प्रॉब्लम। क्या है? कलयुग क्या? हम सैंपल। शास्त्र कहते हैं बी सिंपल, लेकिन हम खाते हैं बी कॉम्प्लेक्स। प्रॉब्लम वो है। मलेरिया होती है तो शास्त्र क्या कहते हैं? ईगो को कम करो, फॉल्स ईगो को कम करो। लेकिन मलेरिया होते है तो हमें क्या चढ़ाते हैं? फॉल्स ईगो चढ़ाते हैं। समझ गए? दवाई के नाम क्या है? फॉल्स ईगो। तो कितने प्रॉब्लम है। बी सिंपल रहना, लेकिन खाते क्या है? बी कॉम्प्लेक्स। सिंपल नहीं, क्या है? सैंपल है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान चाहते हैं सरलता, निष्कपटता। अहेतु की होगी, निष्कपटता होगी, सरलता होगी, तो कितनी भी बाधाएं छलांग सकते आप। कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता। 33 कोटि देवता, अनंत कोटि जीव, सारे नवग्रह भी एक साथ आपके अगेंस्ट जाएंगे। राखे कृष्ण मारे कौन? मारे कृष्ण। तो ये निष्कपटता इतनी महत्वपूर्ण, सबसे प्रिय गुण है भगवान को, निष्कपटता, सरलता। लेकिन यहाँ तो कपटता लेकर आई है, कपटता की सीमा को छलांग दिया। तो क्यों उद्धार किया? ताकि ये आगे जाकर सुखदेव महाराज को भागवत कथाकार बनाएगी, उसके माध्यम से करोड़ों जीवों का मैं उद्धार करूंगा। तो इसलिए कंसेशन दिया है पूतना माता को।
समझ गए? विशेष कंसेशन है, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। समझ गए? ये कारण है जिसके कारण राधा रानी को भी कलयुग में अपराध से बचने का मौका मिलेगा। पहले दिन हमने चर्चा की है कि नहीं? पुंडरीक विद्या निधि को समझने में किसने मानसिक अपराध किया? गदाधर। गदाधर पंडित राधा रानी साक्षात। लेकिन मुकुंदा ने जब ये श्लोक गाया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया यद अपि असाध्वी लेभेम गति धात्री उच्चिताम ततोन्यम कम वा दयालुशनम। 4 दिन में कम से कम 50 बार बोला होगा। किसके रोंगटे खड़े हो गए? किसके कान खड़े हो गए? किसमें अष्टवक्र प्रकट हो गया? कौन के केस उखाड़ रहा है? कौन कपड़े फाड़ रहा है? कौन माला तोड़ रहा है? 10 लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, पहली बार सुना। तो इतनी ताकत है इस श्लोक में। और ये देखकर राधा रानी समझ गई, गदाधर पंडित मैंने बाहरी रूप से इनको देखने का प्रयास किया। वैष्णव क्रिया मुद्रा भी किया नहीं जाता। तब उन्होंने सुधारा है, क्या करके? सिर्फ माफी मांग कर नहीं। माफी के ऊपर क्या होती है? क्षमा के ऊपर होते है अनुग्रह। ऑन द स्पॉट माफी मांगी और तुरंत उनको पूरा जीवन के लिए गुरु स्वीकार किया है। क्योंकि वो कौन है? पिछले जन्म के पिताजी है, वृषभानु, जो इस युग में किसके रूप में आए थे? पुंडरीक विद्या। तो ऐसे भगवान क्या किए? वो निष्कपटता को देखकर, भले कपटता लेकर आइए, लेकिन सुखदेव महाराज की निष्कपटता इनके कारण जन्म लेगी और उनके कारण मैं हजारों लोगों को प्रचार कर पाऊंगा। ऐसे हम बड़े बड़े लोगों को क्यों देते स्पेशल दर्शन जन्माष्टमी? क्योंकि एक आदमी के कारण हर रोज क्या होगा? सबको अन्नदान होगा, सबको प्रसाद मिलेगा, अच्छा हम सुविधा कर सकते हैं, अच्छा फैसिलिटी। ऐसे सुविधा देते हम बड़े बड़े लोगों को, लेकिन लोगों को खुन्नस होती है, इनको ही स्पेशल दर्शन क्यों? तो ये टेक्निक है उसमें। पुतना को कंसेशन, स्पेशल कंसेशन क्यों? क्योंकि इस एक चुड़ैल के कारण, राक्षसी के कारण एक महान भक्त जन्म लेगा और पूरे जगत का उद्धार कर दे, इसलिए पुतना माता को कंसेशन दिया गया। समझ गए? ये भावना है। तो बता रहे थे कि हमें दूसरों को भगवान देना चाहिए, इसको कहते हैं करुणा। जैसे हमने क्या बताया, हनुमान जी ने रामायण में क्या किया है? पूरे शरीर को क्या लेप दिया है? सिंदूर। क्यों? पूरा मार्केट क्यों किया खाली उडुपी का? हनुमान जी कर्नाटक से है कि नहीं? तो उन्हें पूरा मार्केट खाली क्यों कर दिया? क्या कारण था? क्योंकि सीता मैया को देखा आंतरिक कक्ष में बैठकर, वो आईने के सामने श्रृंगार करे, श्रृंगार करते समय अंत में क्या किया है? अपने माँ चुटकी भर सिंदूर, क्या कहते? चुटकी भर क्या कहते? सिंदूर माथे में। तो पूछा इतने सिंदूर से क्या होगा माता? ले इतने वो चुटकी भर सिंदूर से आपके स्वामी प्रसन्न होते और हमेशा हमारे साथ रहेंगे, कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे। तो हनुमान जी के दिमाग में ट्यूबलाइट जल गई। अगर इतने से चुटकी भर सिंदूर से इतना कमाल हो सकता है, तो आज मैं पूरा मार्केट खाली कर दूंगा। पूरा मार्केट में सब माल उठाया सिंदूर, और घर में आकर पूरे शरीर को लगा रहे, और लगाते समय उनको खुशी मिल रही है। पेट को जब लगा रहे तो गुदगुदी हो रही, चेहरे पे तेज बढ़ रहा है, हंसी बढ़ रही है। तो आचार्य कहते हैं यहाँ पर ये भक्ति की शक्ति है। बाकी मार्गों में फल बाद में मिलेगा, लेकिन आपकी भक्ति निष्कपट है, सरल है, अहेतुकी है, उस सेवा के दौरान ही आपको आत्मा की संतुष्टि मिलेगी। ये भगवान का वचन है, ये विशेषता है निष्कपटता। भले भारी रूप से उनको गुदगुदी हो रही है, लेकिन आत्मा क्या कर रहा है? हनुमान जी का नाच रहा है, डोल रहा है। क्यों लगा रहा हूं? ताकि प्रभु रामचंद्र प्रसन्न हो, हमें छोड़कर न जाए। तो दरबार में हाजिर हो गए, पूरा एक भी अंग रिक्त नहीं छोड़ा।
शरीर का। अरे हुलिया लेकर आ गए तो सारे दरबारी देखते रह गए कौन नया प्राणी आ गए। तो भगवान प्रभु रामचंद्र ने जन कल्याण के लिए प्रश्न किया, ये क्या नाटक करे हो, भले कर्नाटक से हो आप, ये हुलिया क्यों बना के रखी है? इतना सारा सिंदूर लगाने की जरूरत क्या है, मार्केट खाली करने की जरूरत क्या है, एक भी एंगर इतनी छोड़ा। तो हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आप इतने संतुष्ट होते हैं चुटकी भर सिंदूर से, तो मेरी ये निरागस भावना है, बालिश भावना है, बालक के समान, चाइल्डिश नहीं, चाइल्ड लाइक, निष्कपटता, सरलता, इतनी सुंदर भावना हनुमान जी की। तो लगाए क्यों? ताकि हमेशा हम प्रसन्न रहे आप हमसे, और आप चिरंजीवी बन जाए। क्या मांगा है भगवान के लिए? वे अचरज की बात क्या है, मांगा था भगवान के लिए, लेकिन बुमरैंग के समान वापस किसके पास आया? तो चिरंजीवी कौन बने? ये सीक्रेट है भक्ति, समझ गए? जितना भगवान के लिए निष्कपट सेवा करेंगे, जितना बढ़िया करेंगे भगवान की खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए, जैसे सबसे घटिया घटिया भोग लगाया, किसको खाना पड़ेगा? वापस आपके पास आएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जितना घटिया माल इस्तेमाल करोगे खाना आपको ही पड़ेगा। जैसे दो बहुत ही लंगोटी यार मित्र थे, एक बनने के बाद बड़ा धनवान बन गया, बहुत ही पैसा कमाने लगा, लेकिन दूसरा था वो ज्यादा पढ़ा नहीं पाया, उसको क्या मिला? और कुछ शिक्षण नहीं मिला, एजुकेशन नहीं हुआ, तो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हो गया। लेकिन बहुत मुश्किल से उसको घर का काम मिल रहा था, बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट काम मिल। तो इस बड़े मित्र को दया आई, उसको ऊपर उठाने के लिए उसने कहा ताकि वो अच्छा घर बनाए, एक मॉडल बनाए, तो देख कर लोग उसके पास काम के लिए आए। तो उसने बताया नहीं शुरुआत में, कहने लगे मेरे लिए सबसे बढ़िया मकान बनाओ, जितना लागत लगे मैं बनाऊंगा, सबसे बेस्ट क्वालिटी मटेरियल करो, और इतना यूनिक बनाओ वो देखकर लोग आपके पास काम मांगने के लिए आएंगे। लेकिन इस घटिया आदमी ने क्या किया? उस दोस्त का गलत फायदा उठाया, जितना भी माल था घटिया इस्तेमाल किया पैसे निकालने के लिए। अंत में जब मकान बना, उसको ओपनिंग था, वास्तु शांति, उस दिन ये मालिक को चाबी दिया, कहा ये आपका मकान बन गया। तो मालिक ने कहा ये आप ही रखो, आपके लिए बनाया है। तो उसको हार्ट अटैक आ गया। क्यों? क्योंकि पूरा जीवन इसका मेंटेनेंस में पैसा चला जाएगा मेरा, इतना घटिया माल इस्तेमाल किया, समझ गए? ऐसे भगवान अंततः आध्यात्मिक जगत हमें देने वाले, या भौतिक जगत भी दे सकते हैं, लेकिन हम घटिया माल इस्तेमाल करके हमारा खुद का नुकसान करें, घटिया भावना, घटिया चेतना। इसलिए बढ़िया माल इस्तेमाल करो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो ये रामायण के हनुमान की किताब, ये कृष्ण लीला में यही प्रसंग है कि भगवान के लिए मांगेंगे तो भगवान वो चीज हमें वापस कर देंगे, लेकिन उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। या तो भगवान के लिए मांगे या दूसरे जीवों के उद्धार के लिए, ठीक है? क्योंकि खुद के लिए मांगेंगे तो दुख ही मिलेगा। इसलिए भक्ति में आते तभी पता चले कि मेरा दुख कितना कम है। गाना सुना है कि नहीं? मेरा गम कितना कम है, दुनिया में कितना गम है। तो ये करुणा का लक्षण है कि हम दूसरों के लिए कुछ मांगे, खुद के लिए तो जन्मों से मांग रहे, मैं, मेरा शरीर, मेरा परिवार। तो अभी ये मूर्खता को त्यागना है कि ये मूर्खता मुझे नहीं करना है, मैं, मेरा मुझे दुखी देता रहा है, अभी दूसरों के लिए मैं मांगूंगा, वो भगवान को प्रिय बनेगा। भगवान क्या कहते हैं गीता में 18वें अध्याय में, ये ज्ञान जो दूसरों को देगा वो मुझे सबसे प्रिय है। तो भगवान को बनने का तरीका क्या है प्रिय बनने का? हम खुद के प्रति करुणा करें और दूसरों के लिए, दूसरों के लिए मांगे हम। मेरे संपर्क में जो भी व्यक्ति आएगा, भगवान ये जीवात्मा इस शरीर में बहुत दुख भोग रहा है, इसको हमेशा के लिए आपके धाम में सेवा में ले लो। ये दिल से करुणा से वो तो प्रार्थना निकलती है,
तब जो प्रेम ढूंढ रहे वो नॉन स्टॉप आपके जीवन में बहेगा। समझ गए? उसको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता उस प्रेम को, जब हम दूसरों के लिए दिल से प्रार्थना करें। अरे यशोदा माई सिखला रही, यशोदा माई जब क्या कर रही है, मंथन करे, दधी मंथन, तो गोपाल चंपू में शिव गोस्वामी, शिव जीव गोस्वामी 8वें चैप्टर में बताते ये यशोदा माई क्या गुनगुना रही है। तो हमें भी 25 साल लगे इसको समझने में। पिछले 3-4 साल पहले हमने कई लेक्चर में सुना, तो ढूंढ के निकाला उसको। 6 पंक्ति है, तो एक से बढ़कर एक पंक्ति है, लेकिन छठी पंक्ति दिल को स्पर्श करने वाली, रुला देगी आपको। यशोदा माई क्या मांग रही है, किसके लिए मांग रही है, सुनना चाहेंगे आप लोग? तो छठी पंक्ति है, हरिवरी वस्या सुखद तमस्या। क्या है? हरिवरी वस्या सुखद तमस्या। क्या मांग रही है? कि नारायण मेरे पुत्र को आपका भक्त बना दो। देखिए कितना भोलापन है, कितनी सादगी है, कितनी निष्कपटता है। किससे मांग रही है? नारायण से। किसके लिए मांग रही है? गोपाल, जो नारायण के बाप है। इसको कहते हैं सरलता, निष्कपटता। बेचारी को मालूम नहीं कि सारे नारायण इनमें समाये, सारे विष्णु, सारे अवतार। क्या मांग रहे हैं? मेरा पुत्र आपका भक्त। वो नारायण तरसते कृष्ण का भक्त। समझ गए? और यही कर रहे हैं। अगर दक्षिण भारत में जाओगे, जितने भी नारायण के मंदिर है, विष्णु के मंदिर है, अवतार के मंदिर है, उनके दीवार पर, छत पर किसकी लीला होती है? बाल लीला, कृष्ण लीला। इतने तरसते। अरे बेचारी सादगी पर में, निष्कपट में क्या करिए? मेरे पुत्र को आपका भक्त बनाओ। तो क्या सिखला रही है? हर माता के दिल से ये दुआ निकलनी चाहिए कि हे भगवान राधा गोपाल, मेरा पुत्र आपका भक्त बने, आपकी सेवा में लगे, तभी मातृत्व तो पूरा होता है। तो माता कहलाने का कोई हक नहीं। कि माता कभी बनती है? जब पिता का वीर्य माता के घर में जाता है, लेकिन वो बीज वीर्य में भगवान प्रदान करते, अहम बीज प्रदा पिता। समझ गए? इसलिए हर एक को बच्चे नहीं होते। क्यों? कि भगवान की कृपा से वो बीज जब माता के घर में प्रवेश करता है, तभी बच्चा जन्म लेता है। बच्चा है, बच्चे। समझ गए? तो पिता कौन है? मूल पिता कौन है? भगवान कृष्ण, बीज देने वाले, बीज प्रदा पिता। तो बीज भगवान ने दिया है, तो बच्चे के रूप में, बच्ची के रूप में बाहर आ गए, तो फल के समान है, फूल के समान है। बीज से तो निकलता है फल फूल, है कि नहीं? तो उसका हक किस पे? उस पे हक किसका है? भगवान। इसलिए हर माता के दिल से दुआ निकलनी चाहिए, ये बीज आपने दिया है, ये पुत्र और पुत्री के रूप में बाहर आ गए, ये फल फूल आपके चरणों में चढ़ाती हूँ। इतनी सुंदर भावना है यशोदा माई की। हरिवरी वस्या सुख। तो पुत्र और मूत्र भगवान के सेवा में लगे तो गंदे नाले की, क्या है? नाले की गंदगी है, क्योंकि पुत्र और मूत्र एक जगह से निकलता है। समझ गए? इसलिए हर माता की दुआ होनी चाहिए कि मेरा पुत्र भक्त बने, क्योंकि बच्चों को भक्त बनाएंगे तो बुढ़ापा सुखकारक होगा। समझ गए? ये गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ी जिम्मेदारी, जो भी बच्चे हमने पैदा किए उनको भगवान का भक्त बनाए, क्योंकि अभी भक्त बनाएंगे तो बुढ़ापे में वो आपकी सेवा करेंगे, माता पिता समझकर नहीं, वैष्णव समझकर, भक्त समझकर। कि भगवान का वचन है भागवतम के 11वें स्कंद में, उद्धव जी को मद भक्ता पूजा अधिका भी। क्या श्लोक है? मद भक्ता पूजा, मुझसे बड़ी सेवा है मेरे भक्तों की, वैष्णव की। समझ गए? इसलिए बच्चों को भक्त बनाएंगे तो बुढ़ापा आसान होगा। तभी कह सकते हैं दाल रोटी खाओ प्रभु के, तो बच्चा ऐसी हालत कर देंगे, मुश्किल होगा। समझ गए? बुढ़ापे में बच्चे फिर क्या करेंगे? लाते मारते रहेंगे, पोते लाते मारते रहेंगे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी सबसे बड़ी, हम बच्चों को भक्त बनाए, ताकि मृत्यु के समय
कान में बोलने वाला कोई तो होना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम। बुढ़ापे में कभी सहारा होना चाहिए, कोई सेवा करने के लिए हो चाहिए। आजकल के बच्चे भी करते सेवा। पहले जमाने में बच्चे थे, भक्त होने के कारण माता पिता की सेवा चरणों से करते थे। कहां से? आजकल के बच्चे शुरू करते हैं सेवा गले से, दबाओ दबाओ। तो ये फर्क है, दोनों सेवा कर रहे हैं लेकिन अलग दिशा से कर रहे हैं। भक्त होगा तो कहां से शुरू की सेवा, और अभक्त होगा तो दबाओ क्या, दबाओ क्या। इसलिए यशोदा माई करे मेरे पुत्र को भक्त बनाएंगे। भक्त बनने में मातृत्व परिपूर्ण होता है। गुरु न सस्यात् जननी न सस्यात् पिता न सस्यात्। 5.5.1 कौन बता रहे? ऋषभदेव। समझ गए? तो ये वास्तविक यशोदा माई ने सिखलाया है। अगली पंक्ति वो बहुत महत्वपूर्ण है, उससे भी ज्यादा। क्या करिए? विगत जरामर काया। विगत जरामर काया मतलब क्या है कि नारायण पहली इच्छा पूरी करो या ना करो, लेकिन दूसरी इच्छा आपको पूरी करने होगी, नहीं तो तुझे देख लूंगा। धमकी दे रहे हैं। अभी अचरज की बात क्या है, यशोदा माई मांग रहे, हम भी मांगते। क्या फर्क है हमारे मांगने और यशोदा के मांगने में? बताइए क्या फर्क है? हम भी भगवान से मांगते हैं, यशोदा मांग रहे हैं, क्या फर्क है? भगवान हम भौतिक मांगते हैं, वो आध्यात्मिक मांगते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम भगवान से मांगते हैं, यशोदा माई भगवान के लिए मांग रही है। जमीन आसमान का फर्क है, समझ गए? हम भगवान से मांगते हैं और यशोदा माई और किससे मांग रहे हैं? भगवान के अंश से। जबकि बाप खड़ा है, नारायण से मांग रहे हैं। समझ गए? ये अचरज की बात है। क्या मांग रहे हैं? किसी भी हालत में मेरे बच्चे को चार चीजें स्पर्श नहीं करनी चाहिए, तो तुझे देख लूंगी। क्या चार चीजें? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। देखिए फिर से कितना सादगीपन है, भोलापन है, निष्कपटता है। जिस भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे हरे। सिर्फ उनका नाम लेने से हम जन्म मृत्यु से परे हो सकते हैं। जिनके जन्म के बारे में सुनकर हम मृत्यु से परे हो सकते हैं। जन्म कर्म च में अद्भुत है, अपोजिट इफेक्ट है भगवान के बारे में। उनके जन्म के बारे में सुनकर मृत्यु से परे हो सकते हैं। जिनका नाम लेकर हम जन्म मृत्यु के चक्र से परे हो सकते हैं, उस भगवान को जन्म मृत्यु कैसे स्पर्श करेगा? लेकिन फिर से यशोदा माई की निष्कपटता, सादगी, भोलापन। ये माँ की दुआ होनी चाहिए बच्चों के लिए, ये इसका आखिरी जन्म हो, इसको फिर से जन्म लेने की नौबत ना आए, फिर से माँ के घर में जन्म लेने की नौबत। इससे भगवान वास्तविक बच्चों को सुख देंगे, ये विश्वास होना चाहिए। हमारे औकात नहीं। क्योंकि आज तक कोई माता पिता पैदा नहीं हुआ जो छाती पे हाथ रखकर कह सकता है मैं बच्चों को पूरा सुख दूंगा। खुद सुख सुख करके सुखते जा रहे हो, खुद डूबते जा रहे हो, दूसरों को क्या सुख दो? तो भगवान कहते हैं मुंह बंद रखो, सुख की बात करने की तुम्हारी औकात नहीं। पहले बच्चों को दुख से ऊपर उठाओ, बाद में हम सुख की बात करेंगे। ये चैलेंज है मेरा। भगवान कहते हैं कोई माता पिता छाती पे हाथ रखकर नहीं कह सकते कि बच्चों को मरने नहीं दूंगा, बच्चे को बूढ़ा होने नहीं दूंगा, बच्चे को बीमार गिरने नहीं दूंगा, बच्चे को जन्म नहीं। है कोई आज तक पैदा हुआ है बच्चे को बूढ़ा नहीं होने दूंगा? है किसमें ताकत? कोई मरने से बचा सकता है बच्चों को? कोई बूढ़ा होने से, कोई बीमार गिरने से, कोई जन्म लेने से? तो भगवान करे जब दुखों से ऊपर नहीं उठा पा रहे हो, तो किस मुंह से सुख की बात कर रहे हो? तुम्हारी औकात नहीं। सुख देने वाला मैं हूं, सिर्फ बच्चों को मेरी सेवा में जोड़ दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो इस प्रकार 5 फर्क बताए प्रेम और मोह में महाभारत में।
किस प्रसंग में? जब द्रोणाचार्य को मारने का समय आया, मारने से पहले भगवान ने कहे तुमको क्यों मारा गया है? पुत्र मोह के कारण। क्योंकि शस्त्र किस कारण नीचे रखा है अपने? पुत्र मोह। किसने ऐलान किया है? जो कभी झूठ नहीं बोलता उस व्यक्ति ने ऐलान किया है, अश्वत्थामा। उसके बाद भगवान ने उनको बताया था मैं जोर से शंख फूकूंगा, उसमें आपको क्या बोलना है? नरो वा कुंजर वा, धीरे से बोलना है। और जैसे ही शंख होगा, अश्वत्थामा, क्या था वो शब्द? हाँ, अश्वत्था की मृत्यु हुई। नरो वा कुंजर वा, ये कभी बोला जाएगा? शंख, क्योंकि तैयार नहीं थे। कौन? धर्मराज। इसलिए धर्मराज को क्या नहीं कहा है? क्या नहीं कहा है? अर्जुन को ही क्यों कहा गया? पार्थ क्यों कहा गया? भले चारों के चारों पुत्र, 3 पुत्र तो कम से किसके हैं? कुंती मां। उसका नाम पृथा था। पृथा से शब्द क्या आता है? पार्थ। समझ गए? तो अर्जुन को ही क्यों? सबसे बड़ा धर्मराज है, ज्ञानी व्यक्ति है। भीम क्यों नहीं है? अर्जुन ही क्यों? पार्थ। क्या करना है? 100% शरणागति। या धर्मराज, धर्मराज होने के बाद भी धर्म को समझ नहीं पाई। कह करने नहीं, मैं झूठा कैसे बोल सकता हूँ? आपको मालूम नहीं मेरा नाम धर्मराज है? भगवान ने कहा भाड़ में गया तेरा धर्म। मुझे आज सखा को बचाना है। नमे भक्त्या, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आज गुरु द्रोण को खत्म करके रहूंगा। तुम निमित्त बनना है बस। इसलिए इस प्रकार धर्मराज भी धर्म को समझ नहीं पाए, लेकिन अर्जुन धर्म को समझ पाए, इसलिए उसका नाम क्या है? पार्थ। उसका मोह नष्ट हो गया। नष्ट मोह करिष्ये वचनम तो। लेकिन ये धर्मराज के बारे में नहीं, और अभी भी भ्रमित थे क्यों कर रहे भगवान? ये अधर्म है। धर्म का मतलब क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवान के मुख से जो वचन बाहर निकलते उसको धर्म कहते। और ये धर्मराज समझ नहीं पाया, तैयार नहीं थे बोलने के लिए। जो झूठ धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक है वो अर्जुन ने भी बोला है, भगवान ने किए। समझ गए? इसलिए अर्जुन को ही सिर्फ पार्थ का है 100%। क्या विशेषता अर्जुन की? अर्जुन को 100% मालूम था मैं युद्ध जीतूंगा या हारूंगा, अंततः बड़ा भाई राजा बनने वाला है। तो हमारी खुशी क्या होती है? वो टेम्पल प्रेसिडेंट है, उसको करने दो, उसको मरने दो। क्योंकि हमें टेम्पल प्रेसिडेंट नहीं बनाया, हमें पोस्ट नहीं दी गई, हम क्यों सहयोग करें? लेकिन अर्जुन की विशेषता है युद्ध जीतने के बाद भी कौन बनेगा? तो मैं क्यों 100% मेरा बलिदान दूं? ये 100% बलिदान अर्जुन ने दिए। 100% उसको मालूम था युद्ध जीतने के बाद भी, हारने के बाद भी भाई को ही ले जाएगा। इसके बावजूद उन्होंने क्या दिया है? 100% कोऑपरेशन। समझ गए? तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान के लिए क्या मांगा है यशोदा माई ने? जन्म मृत्यु जरा व्याधि स्पर्श ना करे। और इसका नतीजा क्या हुआ? हनुमान के समान मांगा था भगवान के लिए, लेकिन बुमरैंग के समान वापस किसके पास आया? और यही कारण है यशोदा माई गोलोक में है, हम भौतिक जगत में सड़ रहे, और कोई कारण नहीं। क्योंकि यशोदा माई ने भगवान के लिए मांगा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए। समझ गए? हम भक्त बनने के बाद भी मेरा शरीर, मेरी इंद्रिया, मेरा परिवार, मेरा समाज, इसलिए हम सड़ रहे। जब हम भगवान के लिए, खुशी के लिए करेंगे तो हम आध्यात्मिक जगत में होंगे। इस प्रकार पूतना भी क्या बनी है? एक निमित्त बनी है इतने जीवों के उद्धार के लिए, इसलिए भगवान ने उसका भी उद्धार किया है। तो सबूत क्या है? पहली राक्षसी जो आई थी उसको दात्री बना दिया।
तो लालायिकता, उत्कंठता, लालसा बढ़ेगी। चलो आगे पढ़ते हैं, देखते हैं बाद में आने वाले असुरों को या भक्तों को ये क्या क्या देने वाले हैं। इसलिए शुरुआत में डाली, समझ गए। ये जिज्ञासा तब उत्पन्न होगी जब दसम स्कंद में आगे पढ़ने के बाद जो भी इच्छा है भगवान पूरी करेंगे। भौतिक या आध्यात्मिक, इसलिए यहाँ पूतनावतार की विशेषता है। इसलिए चालाक भगवान ने क्या किया, ऐड विज्ञापन दसम स्कंद के शुरुआत में ही छठे स्कंद में डाला है। पुतना उदार, जानबूझकर पुतना उदार पहली राक्षसी है एडवर्टाइजमेंट के रूप में। और फिर से 90 अध्याय में भगवान ने यशोदा की लीला की है। तो हमें पूरा चयन दिया है, रेंज दिया है, पूतना से लेकर यशोदामा तक दोनों के उच्चतम स्थान बताए गए, उच्चतम और निचतम। और हम इसके कहीं ना कहीं बीच में हैं, तो जरूर उद्धार करेंगे। इसलिए भगवान ने इस प्रकार क्या किए, ये लीला की। तो कितना समय हो गया, तो वापस हम आएंगे तब इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। 28 के बाद आएंगे, तो अगर समय है तो, आप लोगों की इच्छा है और मैनेजमेंट की परमिशन है तो इसको हम ईश्वर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हरि बोल, हरि बोल क्या हरि बोल। तो सब लोग मोबाइल खोलिए, मोबाइल में सारी लीलाएं पूर्ण मात्रा में आपको मिलेगी। यूट्यूब में जाइए, जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया फिर से रिक्वेस्ट करें, ताकि जो भी आपके संपर्क में है, घर वाले, परिवार वाले में, ऑफिस में, कॉलेज में, सबको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि जो पूतना के कारण सारे जीवों का उद्धार सुखदेव महाराज ने किया, ऐसे हमें भी एक निमित्त बनना है, उन तक ये पहुंचाना है भगवान की हर एक लीला। भगवान कितना जीवों से प्रेम करते हैं, कितने करुणा से वो ओतप्रोत है। भगवान के बारे में जो भी गलत धारणा है, मिसकंसेप्शन है, वो दूर करने के लिए सारे लेक्चर। क्योंकि भगवान पे आजकल लोग कलंक लगा रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, भगवान ने ऐसा किया, वैसा किया, भगवान ऐसा क्यों करते हैं। ये सारे कलंक मिटाने के लिए हमें आवश्यक है हम लोगों तक पहुंचे। जो हमारे टांग खींच रहे, हमारे दिमाग का दही बना रहे, हमें मंदिर नहीं आने दे रहे, उन लोगों को पता चले किस भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं। जो विष पिलाने के लिए आई थी, उसको माता का स्थान देने वाले भगवान है। ये कथा जब सुनेंगे उनका दिल भी पिघल जाएगा, उनके जीवन में उत्पात मच जाएगा। जो किसके दिल में उत्पात मच गए, सुखदेव महाराज। ऐसे हमारी जिम्मेदारी है उन तक पहुंचे हम, कम से कम ये उनको सुविधा प्रदान करे। बाद में उनकी जिम्मेदारी, क्योंकि कलयुग में घोड़े को पानी दिखा सकते, पिला नहीं सकते। कम से कम पानी कहाँ मिलता है, यूट्यूब में। वो सुनना ना सुनना उनकी जिम्मेदारी। तो इतना तो हमें करना चाहिए, उन लोगों तक हमें भगवान को पहुंचाना है। भगवान को बुद्धि देंगे, शक्ति देंगे, और जन्माष्टमी में वो फिर हमारे साथ नाचते दिखाई पड़ेंगे, हाथ में माला लेकर जप करते दिखाई पड़ेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो हमें सिर्फ निमित्त बनना है, साधन बनना है। और जितना साधन बनेंगे उतना करुणा करे, तो भगवान निश्चित है हमारे जीवन में क्या बहाएंगे, प्रेम की गंगा बहाएंगे, जिसको कोई रोक नहीं सके। क्योंकि हम प्रेम के लिए तड़प रहे हैं, शाश्वत आनंद के लिए। ये प्रेम और शाश्वत आनंद कभी मिलेगा, जब हम दूसरों को भगवान देंगे, ठीक है। तो सबकी जिम्मेदारी हम शेयर करें। शेयर क्यों करें, क्योंकि हम शेर के बच्चे हैं। ममे वंशो जीव दो, ठीक है। कृपा करके शेयर कीजिए, ताकि भगवान शेर है, कौन है, नरसिंह, उनके बारे में पता चले, कृष्ण के बारे में पता चले, कितने कृपालु है। एक जीव के लिए भी वो अवतरित हो सकते हैं, हर जीव के लिए हर क्षण अवतरित होने के लिए तैयार है, कली कले नाम रूपे। तो ये सारे विषय अगर जब सुनेंगे तो सुनने का अवसर दीजिए, जैसे आप सुन कर आए है नहीं। सुनेंगे तो हमारे जीवन में सारी समस्या का समाधान होगा। भगवान ने क्या क्या 7.1 में गीता में आखिरी दो शब्द क्या है, तत्शुणु। तत्शुणु का मतलब है सुनो मी, तो सुनामी आएगा।
प्रॉब्लम का, समस्याओं का, बीमारी का, तकलीफ का। इसलिए जापान में बार बार सुनामी आती है। क्यों आती है? क्या कर रहे हैं? जापान में बार बार सुनामी क्यों आती है? बाहरी कारण बहुत है, लेकिन आध्यात्मिक कारण क्या है? वहां के लोग गीता नहीं पढ़ते, भागवत नहीं पढ़ते, मांसाहार करते। वहां पे कौन सा मीट फेमस है? माँ के घर में जो गर्भपात होता है वो खुले आम बेचा जाता है जापान में। भ्रूण हत्या, वो सबसे नाजुक कोमल बच्चे का शरीर सबसे डिलीशियस रेसिपी माना जाता है। इसलिए सुनामी बार बार आती है वहां पर। समझ गए? और सबसे बड़ा कारण क्या है? वहां के लोग जप नहीं करते, क्योंकि देश का नाम ही है जापान। क्या है? जापान ही करते हैं, इसलिए नाम क्या है? जापान। तो आपके जीवन में भी सुनामी आएगी, इसलिए खुद जप कीजिए, दूसरों को अवसर दीजिए ये शेयर करके, ताकि इतने सरल भाषा में, इतने सुंदर भाषा में आजकल के उदाहरण आपके स्तर पे आकर ये उदाहरण दिए गए। ठीक है? कोई अंगूठा छाप भी इसको समझ पाए। बड़े बड़े श्लोक नहीं, फिलोसफी नहीं, आजकल के ज्वलंत उदाहरण। इतना मारा है, लेकिन किसमें डालकर? मखमली चद्दर में डालकर मारा गया है। ठीक है? पता भी नहीं चलेगा। ठीक है? इसलिए कृपा करके इनको, हमारी जिम्मेदारी है, हमें फेमस बनने के लिए नहीं, हमें भगवान को देना है। देने से हमें मिलेगा। जैसे हनुमान ने मांगा था भगवान के लिए, तो भगवान ने उनको छीन लिया। यशोदा माँ ने किसके लिए मांगा था? भगवान के लिए, कि इनको जन्म मृत्यु जरा अवधि स्पर्श न करे, वो वरदान। ऐसे देने से हमें मिलेगा। कि देने में, लेने में हमारे हाथ में व्यस्त है। देने में प्रॉब्लम क्या है? अपेक्षा होती है। देने में कोई नुकसान नहीं, जिसने भी बांटा है उसको कभी कम नहीं पड़ा है। समझे? तो देने से क्या होगा? हम ज्यादा संतुष्ट रहेंगे। लेने से हमारी अपेक्षा बढ़ेगी। समझ गए? अपेक्षा क्या बढ़ती है? एक ही माला क्यों, 10 साल के बाद आया, साल के लिए एक माला होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए? कम से कम 10 माला। तो मिलने पर भी प्रॉब्लम, नहीं मिलने पर प्रॉब्लम। ये लेने में ये प्रॉब्लम है। समझ गए? अपेक्षा बढ़ती, इतना ही क्यों मिला, एक ही माला क्यों? तो क्या बढ़ गया? लालच। और नहीं मिला तो एक भी माला नहीं पहना, इनको देख लूंगा, अगली बार आऊंगा नहीं, तो क्रोध आता है। और गीता में 3 नरक के द्वार बताए गए। कितने? एक नहीं, 3। उसमें से 2 हम लेने से खोल रहे हैं। कितने? 3 में से 2 नरक के द्वार, ग्रीड एंड एंगर। इतना ही क्यों मिला? लालच बढ़ती है। दूसरा, क्यों नहीं मिला? क्रोध आता है। तो क्यों हम जानबूझकर लेकर नरक के द्वार खोले? इससे अच्छा है भगवत धाम के द्वार खोल सकते देकर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। बोलो भक्तवत्सल भगवान कृष्ण की, बोलो त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, बोलो कृष्ण जन्माष्टमी महा महा महोत्सव की, शील प्रभुपाद की। देखिए, प्रभुपाद ने इतना दिया है जगत को, और यही कारण है जानबूझकर भगवान ने उनको फेमस बनने के लिए बिल्कुल जन्माष्टमी के दूसरे दिन जन्म लेने का अवसर दिया, और कोई कारण नहीं। जिस व्यक्ति ने मुझे सारे जगत को दिया है, उसको फेमस करने के लिए मैं उसको बिल्कुल अगले दिन जन्म लेने का अवसर दूंगा, ताकि मेरे गुणगान में ये महान भक्त को भूल ना पाए। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? क्योंकि दोनों में कंपटीशन थे। प्रभुपाद ने पूरा जीवन कंपटीशन किया भगवान को फेमस करने के लिए, और भगवान ने कंपटीशन किया प्रभुपाद को फेमस करने के लिए। इसका सबूत क्या है? बिल्कुल जन्माष्टमी के अगले दिन भगवान प्रभुपाद अवतरित हुए। क्या कारण हो सकता है? क्योंकि प्रभुपाद ने दिया है, इसलिए भगवान ने इतना दिया कि इनके गुणमान में कुछ कमी नहीं की।
है कि नहीं कनेक्शन? तो 5,000 साल पहले का उदाहरण नहीं बता रहे, 50 साल पहले, 100 साल पहले का उदाहरण। इसलिए देने में कुछ कमी मत कीजिए, भर भर के दीजिए, इतना देना चाहिए, चुभन होनी चाहिए। इसलिए उसको कहते हैं दिया। दिया का मतलब क्या है? दिया मालूम है अभी क्या आ रही है? दीपावली आ रही है। क्या देते भगवान को? दिया क्यों कहते उसको? क्यों कहते दिया को? दिया क्यों कहते? क्योंकि हम कह सकते भगवान को दिया, नहीं तो क्या बोलना पड़ेगा? दिया नहीं दिया। क्या बोलना पड़ेगा? दिया। अभी दिया का मतलब क्या है? दिया का मतलब है मनुष्य जीवन। दिया किससे बनता है? मिट्टी से। ऐसे शरीर बना है मिट्टी से, वो बुझने से पहले, टूटने से पहले भगवान की सेवा में लगाओ। तो शरीर दिए के समान है, मिट्टी का बना है, दोनों दोनों टूटने वाले, खत्म होने वाले, बुझने वाले। तो क्या करो? उसको भगवान को अर्पण करो। अभी सिर्फ दिए से काम नहीं चलेगा, उसमें बाती होनी चाहिए। तो बाती क्या बनेगी? मोदी जी ने क्या कहा? मन की बात। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? मन की बाती। मन क्या बनेगा? बाती। और इस मन रूपी बाती को अगले 4 महीने डुबो के रखना है। किसमें? शुद्ध घी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। वे दिया है, शुद्ध की भगवान का कथा नाम है, मन की बाती है। लेकिन दिया जलेगा नहीं, किससे जलेगा? अग्नि से। तो भक्ति अग्नि है, फायर ऑफ डिवोशनल। ठीक है, कितनी सुंदर तुलना दी आचार्य। मन बाती के समान है, शरीर दिया है, मिट्टी से बना है, भगवान की कथा, भगवान का नाम, शुद्ध घी है, और भक्ति क्या है? अग्नि है। इसलिए उसको दिया कहते हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं भगवान को दिया, कुछ तो दिया। तो क्या बोलना पड़ेगा? दिया। भगवान को कंफ्यूज करेंगे, दिया कि नहीं दिया। तो दिया कितनी बार अर्पण करते हैं? क्या करने हैं? कितनी बार अर्पण करते हैं? क्या प्रोसेस है? चरणों में 4 बार, उधर पे 2 बार, चेहरे पे 3 बार, पूरे शरीर को 7 बार। क्या करना है इसका? नहीं करना है इसलिए करे बस। क्या है शास्त्रोक्त? क्या है? भक्ति साइंटिफिक। 4 बार ही क्यों? 3 बार क्यों नहीं? 2 बार क्यों नहीं? 4 बार क्यों घुमाते चरणों में? तेरे चरणों में चारों धाम, इसलिए 4 बार। बैठे बैठे 4 धाम की यात्रा। उधर पे 2 बार क्यों? पेट पर क्यों? कि भगवान के पेट में दोनों जगत समाये, भौतिक आध्यात्मिक। इसलिए भगवान ने मिट्टी खाई थी, समझ गए? तो 2 बार उधर पर, 3 बार चेहरे पर क्यों? इससे सुंदर श्रीमुख चेहरा और किसी का नहीं तीनों जगत में, इसलिए 3 बार चेहरे पर। और पूरे शरीर को 7 बार क्यों? क्योंकि इनके शरीर को दिया अर्पण करके हम सप्तद्वीपों की परिक्रमा पूरी कर रहे हैं। जैसे गणेश जी ने शादी कैसी हो गई? हाँ, माता पिता को मध्य में रखकर महामंत्र लेकर। तो भगवान मंत्र से अभिन्न है। उनके शरीर की हम पूजा 7 बार दिया घुमा कर करेंगे तो कितना होगा? सप्तद्वीपों की, सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा होगी। तो एक क्रम मालूम है कैसे क्यों है? 4 बार चरणों में, 2 बार पेट पर, 3 बार चेहरे पर। आपकी कार्तिक की तैयारी कर रहे हैं हम, ठीक है? हम आए ना आए ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है? आशा करते हैं आप जरूर बुलाएंगे कार्तिक में, ठीक है? तो पूरे 2 महीने का मटेरियल है हमारे पास। कितना? कम से कम 2 महीने का। सुबह शाम भी 2 घंटा करेंगे रोज। तो आप आयोजन कीजिए उसका, ठीक है? अभी ये टोटल कितने हो गए? 4 2 3, कितना हो गए? इसलिए दिया अर्पण करते कंपलसरी है। हरे कृष्णा 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 हरे राम। इतना साइंटिफिक है। 4 2 3 सर का मतलब क्या है? और टोटल कितने थे? 16 शब्द के बिना ये दिया नहीं पहुंचेगा, याद रखिए, अनिवार्य है।
या तो कीर्तन होना चाहिए या खुद बोलना चाहिए बड़े प्रेम से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो इस प्रकार जितने गहराई में जाएंगे उतने अनमोल रत्न मिलेंगे। समंदर के किनारे रहेंगे, क्या मिलेगा? कथा सागर है, हरिनाम सागर है, उसके किनारे खड़े रहेंगे, मरी हुई मछली मिलेगी। किनारे क्या आती है? लहरों के कारण। समुद्र में जो मछली मरी है, लहरें किनारे लेकर आती, तो उसमें संतुष्ट होना पड़ेगा। और ज्यादा साहस करेंगे, डेयरिंग करेंगे, खतरों के खिलाड़ी, घुटने तक पानी में उतरेंगे, नेट लेकर, मछली जाल लेकर, क्या मिलेगा? जिंदा मछली। देखो, जो जितना तैराक नीचे जाएगा गोते मारते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम, अनमोल रत्न मिलेंगे 16। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। ठीक है, तो एडवर्टाइज थी किसकी? कार्तिक। ठीक है, ये तो झांकी थी, पूरा पिक्चर बाकी। तो कितने लोग आएंगे, कितने लोग बुलाएंगे? तो आयोजन कीजिए पहले से, थोड़ा बुकिंग रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑल इंडिया हमें घूमना पड़ता है कार्तिक में। तो जब भी आपको समय है तो पहले से थोड़ा, जब लोग यहाँ पे रहेंगे सब लोग, तो पर्दे पे हम करेंगे पूरा। ठीक है, दामोदर लीला बहुत ही सुंदर है। हाँ, आप बताइए। हाँ, उसके हिसाब से। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव अनंत कोटि वैष्णव की। बोलो श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, यशोदा दामोदर भगवान की, दामोदर मास कार्तिक मास की। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी आज प्रस्थान कर रहे हैं भभुआ के लिए, लेकिन सभी भक्तों के मूड से लग रहा है कि कोई भक्त प्रभु जी